दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। इस वर्ष की शुरुआत भी इसरो ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है जब उसने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-58 के माध्यम से एक्सपोसैट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मांड के कई रहस्य खोलने में सक्षम है। आज इन फोकस में यही हमारा टॉपिक होगा और हमारे टॉपिक का नाम होगा इसरो ने लॉन्च किया एक्सपोसैट। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी इसरो ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-58 के माध्यम से एक्सपोसैट मिशन को अंजाम दे दिया है, जो ब्रह्मांड के कई रहस्य खोल सकता है और इसलिए हमारी चर्चा का विषय है। इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टर्म को जानना जरूरी है जिसका नाम है एक्सरे ध्रुवीकरण। तो सबसे पहले एक्सपोसैट को जानने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम एक्सरे ध्रुवीकरण को जानें और इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करें। इसके बाद ही हम एक्सपोसैट को जानेंगे, ये क्या है और वस्तुतः इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके अंतर्गत दो पेलोड का इस्तेमाल किया जाएगा, पोलिक्स और एक्सपेक्ट। इनके बारे में जानेंगे और फिर ये जानेंगे कि ये मिशन क्यों खास है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जुड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सरे ध्रुवीकरण क्या होता है और इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरे में दो तरंगे शामिल होती हैं, विद्युतीय तरंगे और चुंबकीय तरंगे। ये एक ही पैटर्न वाली दिशा का पालन नहीं करती, यानी इनको साइनोसॉइडल भी बोला जाता है, यानी साइन की दिशा में ये गति करती हैं। इस प्रकार से ध्रुवीकृत एक्सरे में जब हम ध्रुवीकृत एक्सरे की बात करते हैं तो उसमें विद्युतीय तरंगे और चुंबकीय तरंगे दोनों व्यवस्थित होती हैं और एक ही दिशा में कंपन करती हैं। इनकी दिशा एक ही प्रकार की होती है और इसमें किसी तरह के साइनोसॉइडल पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करता। हमारे ब्रह्मांड में कई आकाशीय पिंड ऐसे हैं जहां से एक्सरे उत्सर्जित होती हैं, जैसे मैग्नेटर, जैसे ब्लैक होल। ब्रह्मांड में विभिन्न सामग्रियों का ये सामना करती हैं। जब ब्लैक होल से या मैग्नेटर से एक्सरे उत्सर्जित होती हैं तो ब्रह्मांड के कई पिंडों से टकराती हैं। उनके जो क्लाउडेड सामग्री होती है, जो बहुत ज्यादा घनी हुई सामग्री होती है, उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे टकराती हैं और जब ये उनसे टकराती हैं तो इसका जो विद्युत घटक होता है, यानी जो विद्युतीय तरंगे होती हैं, ये परिवर्तित दिशा में एक फोटोन उत्सर्जित करती हैं। आप फोटोन को एक सूक्ष्म ऊर्जा पैकेट के रूप में मान सकते हैं और इसको कई बार आप जानते हैं कि प्रकाश क्वांटम के रूप में भी परिभाषित किया जाता है और इस पर सबसे पहले प्रकाश 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा डाला गया था। तो एक्सरे का जो विद्युत घटक है ये परिवर्तित दिशा में एक फोटोन उत्सर्जित करता है और इसी प्रक्रिया के दौरान एक नया फोटोन मूल और बिखरे हुए फोटोन के बीच बने तल के लंबवत दिशा में ध्रुवीकृत हो जाता है। अगर हम इस ध्रुवीकृत एक्सरे की कोण को माप लें, इसका मापन करने में सक्षम हो जाए, तो जिस ऑब्जेक्ट से ये उत्सर्जित होता है और इसके साथ साथ उस ऑब्जेक्ट के नेचर के बारे में भी पता लग जाएगा और इस विकिरण के भी नेचर के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में हमें पता लगेगा, जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी का एक नया रास्ता खुल सकता है। इसलिए इस ध्रुवीकृत एक्सरे की कोण का मापन करना और इस कोण के मापन के माध्यम से विभिन्न आकाशीय पिंडों, जैसे जो इसको उत्सर्जित करते हैं एक्सरे को, जैसे मैग्नेटर, जैसे ब्लैक होल, उनके बारे में भी, उनकी प्रकृति के बारे में भी हमें नई जानकारियां हासिल हो सकती हैं। और इसी को जानने के लिए ये मिशन शुरुआत की गई है, अंतरिक्ष मिशन की एक्सपोसैट, जिसका फुल फॉर्म, जिसका पूरा रूप है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, इसका पूरा रूप है। यह भारत का पहला मिशन है जो एक्सरे ध्रुवीकरण का विश्लेषण करेगा और पूरे विश्व का ये इस प्रकार का दूसरा मिशन है। इससे पहले वर्ष 2021 में नासा का एक महत्वपूर्ण मिशन था जिसको कह सकते हैं आप एक्सपे। ये इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर। ये क्या करता था? ये सॉफ्ट एक्सरे बैंड, जिसको आप व्याख्यायित कर सकते हैं 2 से 8
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बैंड, उसके अंतर्गत एक्सरे के ध्रुवीकरण का मापन और अपना निष्पादन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। इसके अंतर्गत जो इसरो ने अभी एक्सपोसैट का मिशन को भेजा है, ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। पृथ्वी की ऊंचाई से लगभग, पृथ्वी तल की ऊंचाई से 650 किलोमीटर की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लगभग 21 मिनट का समय लगा है इसको स्थापित करने के अंतर्गत। ये लगभग 5 वर्ष काम करेगा पृथ्वी की निचली कक्षा से और 2 मुख्य पेलोड हैं इसके, 2 पेलोड हैं। एक पेलोड का नाम है पोलिक्स और एक पेलोड का नाम है एक्सपेक्ट, XSPECT। इसको अभी जानेंगे, इन दोनों पेलोड के बारे में जानेंगे। तो अनुमानित अवधि कितनी है? 5 वर्ष की है और ऐसे स्रोतों का निरीक्षण करेगा जो ध्रुवीकृत एक्सरे को उत्सर्जित करते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया था, जैसे इलेक्ट्रॉन तारे हैं, जैसे ब्लैक होल हैं। तो इस तरह के स्रोतों का निरीक्षण करेगा और जो अपना अवलोकन है, ये अवलोकन उस समय करेगा जब वो पृथ्वी की छाया उन पर पड़ रही होगी या ग्रहण की अवस्थिति में होंगे, उस समय ही इसके द्वारा निरीक्षण उनका किया जाएगा। तो 2 पेलोड हैं, पोलिक्स और एक्सपेक्ट। दोनों के बारे में जान लेते हैं। पोलिक्स जो है ये विश्व का पहला उपकरण है, पोलिक्स, जो 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बैंड यानी मध्यम एक्सरे ऊर्जा रेंज में ध्रुवीकरण की डिग्री का मापन करेगा। ये थोड़े फिजिक्स के टॉपिक हैं, तो इसमें जो टेक्निकल टर्म्स आती हैं उससे आपको आईएएस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्य तौर से जो प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में आपको जरूरत पड़ेगी उतनी जानकारी, उससे ज्यादा ही जानकारी आपको यहाँ दी जाएगी। हर टेक्निकल टर्म्स को व्याख्यायित करने के अंतर्गत ये पूरा टॉपिक का जो मूल भाव है वो छूट जाएगा, इसलिए सामान्य जानकारी यहाँ पर आपको दे दी जा रही है। तो इसमें पोलिक्स के अंतर्गत एक और शामिल है कोलिमेटर। कोलिमेटर का काम क्या है? जैसे पोलिक्स को आप सामान्य, इसका जो चित्रण है यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से ये पोलिक्स डिटेक्टर है, ये पिम डैक है, ये प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है। इसी तरह से सोलर एरे पैनल का इसके अंतर्गत इस्तेमाल किया जाएगा जिसके माध्यम से फंक्शन करेगा। उसी तरह से पोलिक्स रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक पैकेजेस यहाँ पर उपलब्ध हैं, यहाँ पर स्थित हैं। तो इसमें कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है और जिससे अलग अलग कार्यों को संपन्न किया जाएगा। जैसे एक कोलिमेटर है, कोलिमेटर से जो चमकदार स्रोत हैं, जैसे न्यूट्रॉन तारे हुए या अन्य तरह के आकाशीय पिंड हुए, उन चमकदार स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश को फिल्टर करने का ये प्रमुख घटक है कोलिमेटर। इसी तरह से स्कैटरर यानी जो किसी चीज का बिखराव करता है, ये 4 आनुपातिक प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर से मिलकर के बना है और ये ट्रैप्ड प्रकाश को बाहर निकलने से रोकता है, यानी किसी फंसे हुए प्रकाश को, एक जगह स्थित प्रकाश को बाहर निकलने से रोकता है। और इसके माध्यम से, पोलिक्स के माध्यम से ब्रह्मांडीय स्रोतों का अवलोकन किया जाएगा। इसकी जो कल्पना है पोलिक्स की और डिजाइन और निर्माण RRI यानी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलोर में स्थित है उसके द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से जो दूसरा पेलोड है उसका नाम है एक्सपेक्ट, जिसकी फुल फॉर्म होगी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइमिंग। ये किस ऊर्जा बैंड, एक्सरे की किस ऊर्जा बैंड का अध्ययन करेगा? 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी प्रदान करेगा और विभिन्न स्रोतों का निरीक्षण करेगा, जिसमें एक्सरे पल्सर यानी ऐसे पल्सर जिनसे एक्सरे का उत्सर्जन होता है, ब्लैक होल, बाइनरीज, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक यानी किसी भी गैलेक्सी के नाभिक से किस प्रकार से एक्सरे का उत्सर्जन होता है, ध्रुवीकृत एक्सरे का उत्सर्जन होता है। मिशन क्यों खास है? इसका खास होने का कारण यह है कि इससे पहले अगर हमने इस तरह के प्रयोग करने की कोशिश की है तो वो कुछ खास सीमाओं से बंधे हुए थे। कैसी सीमाएं थी? जैसे ग्राउंड आधारित टेलीस्कोप या उपग्रह आधारित मिशनों से प्राप्त स्पेक्ट्रोस्कोपिक या इमेजिंग यानी चित्रण के माध्यम से और टाइमिंग आधारित डेटा का उपयोग किया जाता था। और इसका जो उपयोग किया जाता था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऑप्टिकल से लेकर रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड तक ही सीमित था। जबकि ये गेम चेंजर इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये चमकदार स्रोतों से एक्सरे ध्रुवीकरण माप की सुविधा प्रदान करेगा और मध्यम ऊर्जा बैंड में, इस ऊर्जा बैंड से भिन्न मध्यम ऊर्जा बैंड में इस तरह का जो प्रयोग है वो पहले नहीं किया गया, जो
एक्सपोसेट के माध्यम से किया जाएगा। तो एक्सपोसेट इस तरह से मध्यम ऊर्जा बैंड में रिसर्च करने वाला पहला उपकरण है, पहला मिशन है। एक्सपोसेट दो प्रकार के स्रोतों का निरीक्षण करेगा, एक परसिस्टेंट होंगे, परसिस्टेंट स्रोत, या आप इनको निरंतर स्रोत के रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं, जिनको सामान्यतः जो हमारे ज्ञात स्रोत है, और एक है क्षणिक ट्रांजिएंट स्रोत, जैसे पल्सर, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक, ब्लैक होल, जिनके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। उसी तरह से अंतरिक्ष में एक्सरे कई कारणों से ध्रुवीकृत है। हमें यह भी जानना चाहिए कि एक्सरे जो ध्रुवीकृत है, अभी हमने देखा था, कई कारणों से ध्रुवीकृत है, जिनमें एक्सरे जब मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के अधीन आता है तो वो ध्रुवीकृत हो जाता है। और उसी प्रकार से जो ब्लैक होल के आसपास की जो सामग्री है, ब्लैक होल के आसपास की सामग्री के संपर्क में आने के बाद भी ये ध्रुवीकृत हो जाता है। अगर हमें इसके ध्रुवीकरण की माप प्राप्त हो जाए तो हम उस विकिरण के नेचर को जांच करके न केवल उसकी प्रकृति के बारे में पता लगा सकते हैं, बल्कि जहां से वो उत्सर्जित हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में भी, उस आकाशीय पिंड के बारे में भी, ब्लैक होल के बारे में भी, न्यूट्रॉन तारों के बारे में भी हमारी जानकारी और बेहतर हो सकती है, जिससे ब्रह्मांड की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत खुल सकता है, और इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? एक्सपोसेट मिशन का या के पेलोड है या है? पॉलिक्स, एक्सपेक्ट, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।